हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है 22 जनवरी को। आईपीओ का नेम है रेक्स प्रो एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी। यह आईपीओ ओपन होगा 22 जनवरी को एंड 24 जनवरी को यह आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज क्या रहेंगे, रिजर्वेशन क्या रहेंगे फॉर द क्यूआईबी रिटेल्स एंड द स्मॉल एंड बिग एचएनआई के लिए, जीएमपी करंटली कितना का चल रहा है एंड प्रीवियस ईयर्स कंपनी के परफॉर्मेंस कंपनी कैसे क्या रहे वो चीज डिस्कस करेंगे। साथ में प्रॉफिट पर लॉट आपको कितना मिल सकता है, मीन्स लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा ये आईपीओ में अप्लाई करने, सो वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे रेक्सप्रो एंटरप्राइज कंपनी की बात करने जाएंगे। कंपनी देखने जाएंगे तो मार्च 2012 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की है। रेक्सप्रो एंटरप्राइज जो कंपनी बेसिकली कंपनी यहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है, जहाँ पे इसका वासी महाराष्ट्र में कंपनी क्या है, इसका फर्नीचर प्लांट एग्जैक्टली है वाराणसी, अवाशी में महाराष्ट्र में एग्जैक्टली नेम दिया गया है ये। एंड कंपनी जो है यहाँ पे स्टार्ट की गई है एज अ फर्नीचर एंड फिक्सचर बिजनेस फॉर द रिटेलर एंड द एक्वायर क्लाइंट अक्रॉस मल्टीपल रिटेल सेगमेंट सच एज फैशन, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ग्रोसरी एंड द ब्यूटी टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए एंड द एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखने जाए, कंपनी यहाँ पे क्या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो कि हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो कि होते हैं एंड ग्रोइंग होम जो सेगमेंट होते हैं, लाइक जो फर्नीचर्स होते हैं लकड़ियाँ, तो उनको कंपनी यहाँ पे क्या फर्नीचर्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जैसे कि घर बनाने के लिए जो लकड़ी का काम होता है, हॉस्पिटल्स में कुछ फर्नीचर का काम होता है, सो उसके लिए कंपनी यहाँ पे क्या है, फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, जिनसे कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट होता है। अब कंपनी के क्लाइंट्स अगर आप देखने जाएंगे तो शॉपर स्टॉप लिमिटेड है, वन आर एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, सैमसंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, लेंसकार्ट, मार्क स्पेंसर, रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड द गोदरेज बॉयक्स एंड द एमएफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। दीज आर दी कंपनीज क्लाइंट, जो कंपनी के क्लाइंट है ये। अब कंपनी के अगर आप देखने जाएं, कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यूनिट्स है, कहाँ पे, वाशी में महाराष्ट्र में। एज पर रिपोर्ट सितंबर 30 2024 कंपनी में लगभग टोटल जो एम्प्लॉयज काम करे लगभग 65 एम्प्लॉयज परमानेंट है एंड फर्दर 126 आर दी कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड कंपनीज के एम्प्लॉयज है एंड 9 एम्प्लॉयज आर दी पेरोल ऑफ दी 8 सब्सिडरी ओवर अबव 65 एम्प्लॉयज, ये कंपनी पे मेंशन किया गया है। कंपनी का स्ट्रेंथ कुछ दिए जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। कंसोलिडेटेड वाले कंपनी के रिजल्ट नंबर देख लेते हैं। डेटा क्रोज में, तो डेटा क्रोज में काउंट करेंगे कंपनी का 31 मार्च 2023 के हिसाब से देखा जाएगा। सो 23 में कंपनी का टोटल जो असेट था 2787 था, 24 में हो गया 39.95 का, 24 में हो गया 50.54 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो असेट ग्रोथ है उनको बढ़ता हुआ देखने को मिला है लगभग ये साल के अंदर। एंड वही अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, सो कंपनीज के यहाँ पे देखें, सो रेवेन्यू नंबर कंपनी का दिया गया है यहाँ पे 62.89 का दिया गया कंपनी का रेवेन्यू, जो कि 24 में एज पर लाइक मार्च के हिसाब से देखा जाए, मार्च में कंपनी ने कितना 83.01 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू के जनरेट किया था। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ कितने का, 49.56 करोड़ के आसपास। सो अगर आपको इसका जो नंबर निकालना है एक साल का, लाइक एट द ईयर 2025 में कंपनी कितना क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ज्यादा कुछ नहीं, 49.56 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सो 99.12 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट करेगी एट द ईयर 2025 के हिसाब से। नंबर एग्जैक्टली कितने निकल के आ रहे हैं अगर मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो तो। सो पिछले ईयर से हमको कंपनी के रेवेन्यू का ज्यादा ही देखने को मिलेंगे ये कंपनी का। अब प्रॉफिट की बात करने जाएंगे, 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 0.63 करोड़ का था, मीन 63 लाख का था। 24 में हो गया 5.80 लाख का। लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 4.08 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट का जनरेट किया हुआ है। सो 4.08 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सो कंपनी के 8.16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर जनरेट करेगी। 8.6 लगभग क्या 8 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है एट द ईयर 2025 के हिसाब से। इतना नंबर फिगर क्या निकल कर रहा है, जो कि पिछले ईयर से कंपनी का प्रॉफिट हमें ज्यादा हमको देखने को मिल सकता है। ये कंपनी का नेटवर्थ कंपनी का 13.08 करोड़ का दिया गया। कंपनी का रिजर्व सरप्लस 5.12 करोड़ के एग्जैक्टली क्या दिए गए, जो कि रिजर्व सरप्लस अच्छा खासा बड़ा कंपनी का। एंड यहाँ पे डेप कंपनी का लगभग देखें 0.65 का दिया गया। कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है कंपनी का 162.49 करोड़ का दिया गया। केपीआई की बात करेंगे, रिटर्न नेटवर्क कंपनी का 56.24% का दिया गया। रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी का 62.21% का दिया गया, जो कि कंपनी का ये अच्छा खासा दिया गया। मतलब कंपनी के जो रिटर्न है क्वार्टरली एंड प्लस ईयर बेस काफी अच्छे बढ़ते देखने को मिले कंपनी का।
देन रिटर्न ऑन नेट वर्थ कंपनी काफ़ी अच्छा 56.24% का। पैट मार्जिन कंपनी का 6.25 है, जो कि कंपनी का पैट मार्जिन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है, बिकॉज 5 के नीचे भी 5 होना चाहिए, बट 5 के ऊपर है, तो पैट मार्जिन कंपनी का ज़्यादा है यहाँ पे। ईपीएस कंपनी का 5.9 है। पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 6.89 रुपीज़ का, मीन्स ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है। पी कंपनी का 25.49 का था पी प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 21.04 का। 21 का दिया गया ना इसका पी। अगर सेम सेक्टर की इसकी कंपनीज की बात करने जाएंगे जो कि सेम सेक्टर में कंपनीज काम करती हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सो ये रहा पीए कंपेरिजन। पीए कंपेरिजन में बात करने जाएंगे, सो प्रेन फर्नीचर कंपनी हो गई, नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई। ये सेम सेक्टर की कंपनी जो कि फर्नीचर को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सो इसके सेक्टर्स की जो कंपनीज है उनका अगर आप पीई देखने जाएंगे, सो 137.11 या फिर 25 दिया गया है। ओके, सो इसका एग्जैक्टली वहाँ पे कितना 21 दिया गया। तो कंपनी यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे, सो कंपनी क्या है, काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ क्या लेके आ रही है ये कंपनी। अब वही कंपनी के बाकी की डेटास की बात करने जाएंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, सो रिटेल का 50% दिया गया। इन अदर शेयर्स 50% ऑफर किए गए। अभी यहाँ पे रिजर्वेशन एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं, नेट इशू है इस वजह से दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे जैसे रिजर्वेशन आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। प्री होल्डिंग इसका 100% का दिया गया। होल्डिंग पोस्ट इशू 66.99% का दिया गया। इसके प्रमोटर्स हैं विनीश अनिल भाई गोवाटिया, प्रेमल निरंजन शाह एंड राकेश दीपक भाटिया एंड दी रविशंकर सरीरमृति मल्ला। दीज आर द कंपनीज प्रमोटर। प्री होल्डिंग 100% है। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो 66.99% के आसपास इसमें होल्डिंग क्या बचेगा। रिजर्वेशन हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, बाकी रिजर्वेशन जैसे अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक क्या मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे रिटेल्स में हम एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में 1000 शेयर्स मिलेंगे। रिटेल्स मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई वाले मिनिमम के 2 लॉट लगा सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी यहाँ पे साइज में लेके आ रही 53.65% का कंपनी क्या है करोड़ में इतना साइज लेके आ रही है, जो कि कंपनी के पास लगभग कितना 47.30% करोड़ के आसपास इतना पैसा कंपनी के पास जाता देखने को मिलेगा। बाकी 6.53 करोड़ के आसपास इतना जो पैसा है कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, मीन्स ऑलमोस्ट बोलेंगे। सो प्रमोटर्स को जो लगभग क्या 10% का पोर्शन एग्जैक्टली क्या दिया गया है। अब यहाँ पे आईपीओ ओपन हो रहा है वेडनेसडे जनवरी 22 को। आईपीओ क्लोज होगा जनवरी 24 फ्राइडे को। बेसिक ऑफ अलॉट में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा मंडे जनवरी 27 को। इसका जो रिफंड आपको मिलेगा जनवरी 28 को मिलेगा, अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो। आईपीओ मेरा तो जनवरी 28 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर गए क्रेडिट किए जाएंगे। लिस्टिंग इसका जनवरी 29 को होने वाला है वेडनेसडे को। एंड जनवरी 24 का इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट को हो सके तो 5 बजे के पहले आपको यूपीआई जो मैंडेट आता है रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। अब वही कंपनी का इसका जीएमपी अगर आप देखने जाएंगे तो जीएमपी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए 18 जन का तक का इसका जीएमपी अवेलेबल नहीं है। जीएमपी जैसे ही अवेलेबल रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन कितना क्या मिलेगा सारा का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट है वो क्लियर आउट हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पे आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो ऑलरेडी ओपन रहता है, सो आप डायरेक्टली क्या पूछ सकते हैं मुझे। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।